ओके गाइस, तो हम लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट किया एटीएम, ओटीएम और आईटीएम का, तो वो सारे जो ऑप्शंस प्रीमियम हैं वो सारे ऑप्शन प्रीमियम कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो वीकली एक्सपायरीज रहती है या मंथली एक्सपायरीज रहती है वो कैसे वेरी करती है उस ऑप्शन प्रीमियम के साथ, वो कैलकुलेशन अब हम लोग समझते हैं। हमें जो कैलकुलेशन है वो डेली नहीं देखना है, ना ही हमें उसके ऊपर कुछ ट्रेड करने में हमें कोई प्रॉब्लम होगा, या हम लोगों को पता नहीं है तो उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम होगा। ट्रेड में ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ऑप्शन प्रीमियम डीके कैसे होता है, क्या चीजें उसमें, कौन से फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, टाइम का इरोजन जो टाइम डीके हम लोग बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम का, तो वो सब कैलकुलेट कैसे होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ये समझते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे होता है। अभी हम लोग ये देखते हैं कि ऑप्शन का कैलकुलेशन कैसे हो सकता है। ऑप्शंस की जो प्राइसिंग है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। उसकी एक पहली है इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू है, और दूसरा है टाइम वैल्यू। ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो क्या होता है, जो हमारा स्पॉट प्राइस है, जहाँ पर मार्केट चल रहा है अभी, जो इंडेक्स में लाइव मार्केट में चल रहा है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, वो कौन से स्पॉट प्राइस पर चल रहा है। जैसे कि 25,050 या 25,075 जो चल रहा है वो स्पॉट प्राइस उसका हो गया, और वो जो स्ट्राइक प्राइस है, मतलब हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहते हैं, 25,100, 25,200, कौन सी स्ट्राइक प्राइस हम लोग बाय करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो ये टाइम वैल्यू होता है वो किस पर डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम एक्सपायरी, मतलब कितना टाइम बाकी है एक्सपायरी को, वीकली एक्सपायरी हो या मंथली एक्सपायरी हो। तो और वोलाटिलिटी हमें जो एनएससी की वेबसाइट होती है उसके ऊपर दिख जाती है, या फिर हमारे ब्रोकर जो भी एप्लीकेशंस देते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी आईडी दिख जाती है, और इंटरेस्ट रेट, ये सारे हमें एनएससी की वेबसाइट पर दिख जाएगा। ये इतना फ्लक्चुएट नहीं करता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है टाइम टू टाइम एक्सपायरी, कितना टाइम है एक्सपायरी में, कितने दिन बाकी है, उसमें सैटरडे और संडेज भी इंक्लूड होते हैं। और जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है वो ये दोनों चीज में टाइम वैल्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या होता है कि स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं, एक स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, जो हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है, माइनस हमारी स्ट्राइक प्राइस, तो हमें मिल जाएगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। जब कोई भी कॉल ऑप्शन में हम लोग ये चेक करते हैं तो स्पॉट प्राइस जो रहती है, निफ्टी का हो या बैंक निफ्टी का हो, उसका जो वैल्यू है उसमें से जो आप अगर स्ट्राइक प्राइस चेक करना चाहते हो, जो बाय करना चाहते हो, उसको माइनस कर लीजिए। अपनी जो वैल्यू मिलेगी उसमें से जो वैल्यू मिलेगा वो आपका हो जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो बाकी बच जाता है वो हो जाता है आपका टाइम वैल्यू। ये हम आगे एग्जैक्टली देखेंगे कि कौन सा इंट्रिंसिक वैल्यू आता है और कौन सा और टाइम वैल्यू क्या आता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं एनएससी की वेबसाइट। एनएससी की वेबसाइट में हमें लाइव मार्केट में जो ऑप्शन चेन रहता है उस ऑप्शन चेन में हम लोग देखेंगे वहां पर कि आप लोग बैंक निफ्टी या निफ्टी कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो निफ्टी का मैंने सिलेक्ट कर लिया है अभी। तो निफ्टी में मुझे देखिए मार्केट का अभी 6 नवंबर का मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। 6 नवंबर का मार्केट में अभी क्या चल रहा है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 12,263 पॉइंट पे चल रहा है। तो आज का जो 6 नवंबर है, फ्राइडे है, अगर हम लोग कैरी करना चाहे कोई भी स्ट्राइक प्राइस का, जो ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है सारी, उसमें से हम लोग कोई भी ऑप्शन को कैरी करना चाहेंगे मंडे तक, तो उसमें डीके ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी थर्सडे तक एक्सपायरी है और बीच में हमारा आ जाता है सैटरडे और संडे, और मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप खुलता है तो वो जो प्रीमियर है हमारे स्ट्राइक पर रखे, जो प्रीमियर है वो इतना ज्यादा हाई नहीं जाएगा। अगर 100 या 200 पॉइंट्स अप खुला या डाउन भी जाकर खुला, या डाउन खुला तभी जाकर वो इतना ज्यादा आपके स्ट्राइक प्राइस है उसकी जो प्रीमियम है उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। लेकिन मार्केट अगर रेंज बाउंड रहेगा तो आपके जो ऑप्शन का प्रीमियर आप लोगों ने जो फ्राइडे को बाय करते टाइम पे किया था वो उस टाइम तक डीके हो जाएगा। वो सारी चीजें हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो लेट्स से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस कैलकुलेशन कैसे होता है और टाइम डीके कैसे उसमें वेरी करता है। तो जैसे आज 6 नवंबर है, आज फ्राइडे है और अभी वीकली एक्सपायरी को 6 दिन बाकी है, तो ऑप्शन में टाइम वैल्यू कैलकुलेशन में सैटरडे संडे को भी काउंट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस वजह से टाइम डीके भी ज्यादा रहता है। निफ्टी अभी चल रहा है 12,263 पॉइंट्स पर। अगर हम लोग निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहे अभी, तो आईटीएम हम लोग बाय करेंगे, इन द मनी बाय करेंगे। तो हम लोग कौन सा बाय करने जाएंगे, तो इससे नजदीक हो या फिर डीप आईटीएम हो, जो हम लोगों ने पहले बताया कि डीप आईटीएम मतलब 12,000, 12,100 या 12,200
ये हो गए उसके डीप आईटीएम इन द मनी। ये सारे बहुत डीप वाले इन द मनी हम लोग बाय कर सकते हैं। या फिर हम लोग नजदीक का आईटीएम बाय करना चाहते हैं तो 12,250 हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग अगर कैलकुलेशन करना चाहे तो 12,250 जो यहाँ पर है, तो उसका हम लोग अगर बाय साइड जाना चाहेंगे तो हम लोग कॉल ऑप्शन, यहाँ पर कॉल ऑप्शन दिया गया है, पर पुट ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करना चाहते हैं तो हम लोग अगर 12,250 जो हमारा आईटीएम है उसको बाय करना चाहते हैं तो उसका LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसके ऊपर आप लोग अगर बाय करना चाहे, आपका ट्रेड जो एग्जीक्यूट होगा वो होगा 113.45 पे आपका प्राइस एग्जीक्यूट होगा। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं एक लॉट तो आपको 75 इंटू 113.45 रुपीज आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर एक लॉट बाय करना है, अगर आपकी कैलकुलेशन ऐसी है कि मार्केट ऊपर जाएगा तभी मंडे को या ट्यूसडे को जब भी मार्केट ओपन होगा तो ऊपर जाएगा तो आप लोग कॉल साइड या ऑप्शन बाय कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो फिर आप लोग पुट साइड का ऑप्शन बाय कर सकते हो। तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ऑप्शन चेन हमें देखना चाहिए। ऑप्शन चेन जब भी वीकली एक्सपायरी होती है या मंथली एक्सपायरी होती है तो आप लोगों को ऑप्शन चेन देखनी चाहिए। तो यही चीज़ है ये ऑप्शन चेन जहाँ पर आपको कॉल साइड या पुट साइड को दिखाया जाता है, वहां से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलर्स है, कॉल ऑप्शन सेलर्स है। मतलब जो राइटर्स बोलते हैं कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स, वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह जाता है। जो वीकली एक्सपायरी होती है या मंथली एक्सपायरी होती है तो वहां पर आपको चेक करना पड़ता है कि कॉल में ज्यादा राइटिंग है या पुट में ज्यादा राइटिंग है। अगर कॉल में ज्यादा राइटिंग होगी तो वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जहां पर पुट में ज्यादा राइटिंग होगी वहां पर सपोर्ट आपका सबसे ज्यादा रहेगा, उससे नीचे मार्केट नहीं जाता। और जहां पर ज्यादा राइटिंग होगी वहां से मार्केट उससे ऊपर नहीं जा सकता। जहां पर कॉल में ज्यादा राइटिंग होगी वहां से मार्केट उससे ऊपर नहीं जा पाएगा, और जहां पर पुट में ज्यादा राइटिंग होगी वहां से मार्केट उससे नीचे नहीं जा पाएगा। तो ये कॉल राइटिंग होती है। कॉल ऑप्शन सेलर्स और पुट ऑप्शन सेलर्स रहते हैं, उससे आप लोगों को उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस वीकली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी को आपको पता चल जाता है। अगर हम लोग स्ट्राइक प्राइस चेक करना चाहे जो 12,250 की, तो उसका जो अभी चल रहा है वो 113। तो अगर हम लोग इसका इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करना चाहे तो 12,264 माइनस 1,200 2050 इज इक्वल टू हमें जो 13 पॉइंट्स मिले। तो यहाँ पर देखिए जो 113 जो LTP चल रहा है उसमें 13 रुपीज जो चल रहे हैं वो 13 रुपीज आपका हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो 100 है वो हो जाएगा आपका टाइम वैल्यू, जो टाइम के साथ डीके हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है 13, और जो हमारा टाइम वैल्यू है वो क्या है 100। यहाँ पर टाइम वैल्यू इतना ज्यादा है क्योंकि एक्सपायरी दूर है, आज फ्राइडे है। अगर हम आज बाय करना चाहे तो हमारा जो टाइम वैल्यू है वो ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी टाइम वैल्यू फास्ट डिक्रीज होता जाएगा। अगर आप लोग ट्रेड मंडे को करोगे तो इतना ज्यादा टाइम डीके नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग थर्सडे को कोई भी ऑप्शन प्रीमियम बाय करते हो तो आप लोगों को देखना होगा कि वो बहुत वोलाटाइल रहता है और बहुत ही जल्दी डीके भी हो जाता है। ये उसकी वोलाटिलिटी है, जो यहाँ पर इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि मार्केट कितना ज्यादा वोलाटाइल है। अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गया, मार्केट रेंज बाउंड है तो ये जो आपके ऑप्शंस प्रीमियम है वो बहुत जल्दी डीके होंगे। अगर वोलाटाइल है तो इतना ज्यादा डीके नहीं होगा, फिर जो टाइम वैल्यू है वो इतना ज्यादा डीके नहीं होगा। जो ये ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो इसी टाइम डीके का फायदा उठाते हैं। जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन टाइम वैल्यू बहुत कम रहती है, इसलिए फ्राइडे को कभी भी ऑप्शंस बाय करते हैं और कैरी करते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि सैटरडे और संडे भी आता है तो आपका जो ऑप्शन जो प्रीमियम होता है वो मंडे तक डीके हो जाएगा। अगर मार्केट इतना ऊपर और इतना नीचे नहीं खुला, अगर आप लोगों ने कॉल ऑप्शन बाय किया होगा तो आप लोग सोचते हैं कि मार्केट ऊपर खुलेगा। अगर फ्राइडे को कैरी करके हम लोग जाते हैं मंडे तक, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट में अगर कुछ भी अच्छी न्यूज़ होने वाली है या कुछ अच्छा होने वाला है या मार्केट 100-200 पॉइंट्स ऊपर खुलेगा, तब जाके आपको फ्राइडे को कैरी करना चाहिए या फिर अवॉइड ही करना चाहिए। फ्राइडे को कैरी करना है कॉल ऑप्शन के लिए, या फिर अगर मार्केट आपको पता है कि मंडे को
कोई बैड न्यूज की वजह से मार्केट 100-200 पॉइंट्स नीचे गिरेगा, तब जाकर आपको फ्राइडे को कैरी करना चाहिए पुट ऑप्शन, वरना आप लोगों को कॉल या पुट कोई भी ऑप्शन कैरी करना नहीं चाहिए फ्राइडे को, क्योंकि आपका प्रीमियम ज्यादा डीके हो जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन खुला मंडे को तो आपका प्रीमियम बहुत ही डीके हो सकता है। ओके, तो हमें पता चल गया कि इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और जो टाइम वैल्यू है वो हम लोग कैसे देख सकते हैं। उसमें टाइम टू टाइम एक्सपायरी, जैसे कितने दिन बचे हैं और मार्केट की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, वो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो टाइम वैल्यू में हम लोग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है, यहाँ पर जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दिखाई गई है, तो ये वोलेटिलिटी क्या रहती है कि कितना फास्ट मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड मूव हो सकता है। जब भी वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है तब कॉल या पुट के प्राइस है बहुत ज्यादा हाई में चलते हैं, मतलब वो वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट उतना ज्यादा फास्ट मूवमेंट करता है और आपके कॉल और पुट के प्राइस इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ऑप्शंस क्या होता है और कैसे परफेक्ट ऑप्शन प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए आप लोगों को, और किस टाइप पर सिलेक्ट करना चाहिए फ्राइडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, कहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए जबकि आपका प्राइस जो है वो इतना ज्यादा डीके नहीं हो जाए, आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो इतना ज्यादा डीके नहीं हो जाए। उसके लिए आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि ऑप्शंस कौन से फैक्टर पर वर्क करता है। मतलब हम लोगों ने बहुत टाइम पे सुना होगा ग्रिक्स के बारे में, तो ये जो ऑप्शंस ग्रिक्स होते हैं उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये डेल्टा, गामा, थीटा, ये सब क्या होता है। ये जो ऑप्शन ग्रिक्स होते हैं उनका एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं और कि ये कैसे ऑप्शन की प्राइस और प्रीमियम के डिफरेंसेस पे कितना असर करता है। नेक्स्ट डे जो आएगा उसके अंदर इसका असर कितना होगा, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। वो सारी चीजें हम लोगों को ये ग्रिक्स को स्टडी करने से पता चलेगी। अगर हम लोग कैरी करना चाहते हैं कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, तो कितना फायदा हम लोगों को मिल सकता है। अगर नेक्स्ट डे तक हम लोग कैरी करना चाहे तो हम लोग कितने फायदे में रह सकते हैं या फिर कितना लॉस हो सकता है, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ये ऑप्शंस ग्रिक्स होते हैं उसका हम लोग कैलकुलेशन समझते हैं। तो ये जो ऑप्शन ग्रिक्स होता है वो आपकी जो ब्रोकर की एप्लीकेशन होती है या फिर पोर्टल पे आप लोगों को कहीं पे भी दिख जाता है कि ये ऑप्शंस ग्रिक्स होता है, वो वहां पर लिखा होता है। ये ऑप्शंस में डेल्टा, गामा, थीटा, ये उन सारी की वैल्यू आप लोगों को वहां पर दिखाई दी जाती है। आपकी कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो उसके मुताबिक, या फिर आप लोग जैसे मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करके रखी है, वो वेबसाइट पे आप लोग जाकर उसका स्ट्राइक प्राइस आपको जो भी लिखना है वो स्ट्राइक प्राइस लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस ऑप्शन का जो कैलकुलेशन होता है वो आपको पता चल जाएगा। उसमें डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, वो सारी चीजें उसकी क्या वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो स्पॉट प्राइस डाल रखी है, स्ट्राइक प्राइस डाल रखी है, उसकी जो वोलेटिलिटी है वो वहां पर हमें दिखाई दी थी कि यहाँ पर कितनी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है। और रिस्क फ्री रेट जो हमने इंटरेस्ट रेट वो पर एनम रहता है वो हमने लिख दिया है। और कितना टाइम बचा है, वो फ्राइडे है, आज तो फ्राइडे, तो थर्सडे तक हमारी एक्सपायरी है। मतलब कितना टाइम बचा है, तो हम लोग 6 दिन हमने यहाँ पर एक्सपायरी के लिए लिखे हैं। तो उसका हम लोग कैलकुलेशंस ऑप्शन प्राइस क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा कि ऑप्शन प्राइस इसका कितना होना चाहिए और अभी कितना चल रहा है। अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करके जो प्राइस आ रही है उससे ज़्यादा भी हो सकती है या फिर उससे कम भी हो सकती है। मोस्टली जब वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है तो यहाँ पर जो ऑप्शंस प्रीमियम का जो कॉल प्राइस यहाँ पर लिख के आया है और यहाँ पर जो ऑप्शन का जो प्रीमियम जो दिखाई दे रहा है आपको LTP वो ज़्यादा रहेगा। तो आप लोगों को उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आप जो ये कैलकुलेट हो गया आपका ऑप्शंस प्रीमियम आ चुका है। अगर 5-10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना है। और जब टाइम डिके हो जाए, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन का जो वैल्यू आ रहा है और जो यहाँ पर LTP का वैल्यू जब भी मैच हो जाएगा, नियर अबाउट आ जाएगा, तब आप लोग उसमें ट्रेड कर सकते हो। ओके, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्पॉट प्राइस जो अभी चल रही है वो लिख दी है। यहाँ पर मैंने स्ट्राइक प्राइस जो हमें बाय करनी है वो भी लिखी है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वहाँ पर हमें जो दिखाई है NSE की वेबसाइट पर डेटा जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। इंटरेस्ट रेट यहाँ 10% वहाँ पर NSE की वेबसाइट पर ही दिखाया जाता है। ये 10% पर एनम है, वो ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर वो लिख दिया। टाइम टू एक्सपायरी कितना है वो हम लोगों ने लिख दी। और जब भी हम लोग कैलकुलेट ऑप्शन प्राइस करेंगे तो हमें यहाँ पर दिख जाएगा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस हमें कितना पे करना पड़ेगा और पुट ऑप्शन प्राइस के लिए हमें कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वो चीजें हमें यहाँ दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉल ऑप्शन हमें बाय करना है, तो अगर हमें यहाँ पर कितना ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा 112 रुपए, और हमें
अगर यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे देखिए NSE की, तो वहाँ पर हमें 12,250 का यहाँ पर कितना 113 और पुट ऑप्शन में 78 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है 112 और 77.89 मतलब 78 रुपीज़ और 112 रुपये मतलब नियर अबाउट ही है। तो ये जो कॉल ऑप्शंस का प्राइस है वो हम लोग बाय कर सकते हैं। ज़्यादा इतना वोलाटाइल भी नहीं है मार्केट कि 5 और 10 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस हमें ओरिजिनल हम लोग अगर बाय करना चाहे LTP तो यहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग इस स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये पता चल गया कि हमें ऑप्शन प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है। जो ऑप्शन प्राइस है, जो स्पॉट प्राइस है और उसका स्ट्राइक प्राइस हम चूज करते हैं। अगर कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें बाय करनी है वो हमें चेक करना है, तो हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन प्राइस को हम लोग चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है कि ऑप्शन प्राइस को कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है।